यह मानव तन हमको और आपको 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद, भ्रमण करने के बाद मिला हुआ। गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, लख 84 भरम के पौ पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यदि 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद इस मानव तन को पाकर हम अपने जीवात्मा का उद्धार नहीं कर पाते, फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसी मानव तन को पाने के लिए बड़े से बड़े देवी और देवता तरसते रहते, क्योंकि देवी और देवताओं के शरीर से अपने घर को नहीं जा सकते। देवी और देवता साधन और भजन नहीं कर सकते। देवी और देवताओं का शरीर 17 तत्वों का लिंग शरीर होता। साधना के लिए 5 तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। जलवायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से इस मानव तन की रचना हुई। जीवात्मा को इस शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। दोनों आंखों के नीचे जड़ दुनिया, जड़ संसार, और दोनों आंखों के ऊपर चेतन की दुनिया है। महात्मा आत्म और परमात्मा, यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भेद बतलाते। महात्मा जीवों को ऐसी राह बताते जिससे जीव इस भूल भरम अज्ञान की दुनिया से निकलकर अपने सच्चे उस मालिक के देश में, सचखंड देश में पहुंच जाए। प्रेमी भाई बहनों, यह जीवन कितने कठिनाइयों के बाद हमको और आपको मिला हुआ। होशियारी इसी में है कि इस मानव जीवन में हम और आप अपनी जीवात्मा का उद्धार करा लें, नहीं तो बार बार फिर धक्का खाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ हर प्रकार का दुख है, हर प्रकार का कष्ट है। महात्माओं ने कहा कि धनवंते सबही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे जिन पायो भेद। दुनिया के अंदर जितने भी धनी मानी लोग हैं, सारे लोग दुखी हैं। निर्धन है दुख रूप, निर्धन तो बेचारा दुख का रूप ही है। साध सुखी सहजो कहे जिन पायो भेद। जैसे बहुत पैसा रुपया धन दौलत जिसके पास हो गया, वो रात को चैन से सो नहीं पाता, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके उसको सोना पड़ता है। किसी बीमारी ने शरीर में घर बना लिया, डॉक्टर मना कर दिया, परहेज बता दिया, उसके अनुसार खान पान और आपकी दिनचर्या हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, यदि
किसी के बेटे और बेटियां हैं तो वो बेटे बेटियों से दुखी है, किसी का बेटा और बेटी नहीं है तो बेटा बेटी के लिए दुखी है, किसी के पास धन दौलत है तो धन से परेशान है, कोई निर्धन है तो धन के बिना परेशान है। एक बार गुरु महाराज कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ दो सेठ आए और स्वामी जी महाराज के बगल में बैठ गए। दोनों सेठ आपस में बातें कर रहे थे। पार्क में एक माली घास काटते काटते, सुबह का समय था, उसी घास के ऊपर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। दोनों सेठ यही बात कह रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। देखो माली कितना सुखी है, घास काटते काटते घास के ऊपर ही लेट करके सो गया। गुरु महाराज ने कहा, दोनों सेठों से अपने मन से कैसे विचार कर लिए कि माली सुखी है, जरा जा करके उससे पूछ तो लो। जब दोनों सेठ उस माली के पास गए, माली से जगा करके दोनों सेठ पूछते हैं कि क्यों भाई माली, तुम तो बड़े सुखी हो। माली कहा कि नहीं बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं, हम तो दुखी हैं। अब देखिए, माली कहता कि सेठ सुखी है और सेठ कहता कि माली सुखी है। इस दुनिया के अंदर कोई सुखी नहीं है। साध सुखी, साध का मतलब जो साधना करता हो, जो साधता हो, साधक हो। साध सुखी सहजो कहें। सहजो भाई ने यह कहा, जिन पायो भेद अनूप। अनूप का मतलब अनूठा, अद्वितीय, उसके अलावा उसकी तरह कोई दूसरा न हो। वह गूढ़ ज्ञान विज्ञान रहस्य, आत्मा से परमात्मा को मिलाने का भेद, जीते जी उस मालिक के दरबार में पहुंचने का भेद, जीवात्मा को मुक्त करने का भेद, जीवात्मा को बंधनों से आजाद करने का भेद जिनको मिल गया वही जीव सुखी है। महात्मा क्या करते? जीव दुनिया में रमा हुआ, इसका मन संसार में भटक रहा, धन दौलत के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जमीन मकान के लिए, यानी इस दुनिया के अंदर जीव भटक रहा, चारों तरफ से भ्रम में पड़ा हुआ। भ्रम का पर्दा, माया का पर्दा उस जीव के ऊपर पड़ा हुआ। महात्मा क्या करते? सत्संग के माध्यम से उस भ्रम रूपी पर्दे को सामने से हटा देते कि देखो वास्तविकता क्या है। महात्मा समझा समझा करके सभी दृश्यों को दिखा देते, समझाते कि यदि आपने जीवन भर धन दौलत पैसा रुपया कमाकर बुढ़ापे की स्थिति को प्राप्त कर लिया, बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त कर लिया, बुढ़ापे की अवस्था में यदि खांसी हो गया या बलगम आ गया, खेखार आ गया, टीबी का पेशेंट हो गए, कितना हो बढ़िया बिल्डिंग आपने बनवाया, कितना हो उसमें पत्थर लगवाया और कितना हो साजो सामान इकट्ठा कर लिया। वही बच्चे क्या करते? आपके चारपाई को उठाकर ट्यूबवेल पर ले जाकर के रख देते। आपके थूकने से, उस बलगम से लोगों को घृणा हो गई,
यह तो स्वार्थ की दुनिया है। सुर नर मुनि सब करे यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जीवन भर आप मेहनत करके घर बनवाए, मकान बनवाए, जमीन खरीदे, जायदाद खरीदे, इससे किसी को नफरत नहीं होगी। शरीर से जीवात्मा जब निकाल दी जाएगी, उस समय चेहरे को कोई देखना भी पसंद नहीं करता। मौत हो जाने के बाद इसी शरीर को, इसी बॉडी को और इस चेहरे को चादर से ढक दिया जाता। लोग यदि इस शरीर को छू देते तो जाकर के तुरंत स्नान करते हैं। जहाँ पर मुर्दा रखा जाता उस जमीन की लीपा पोती होती, गाय के गोबर से धुलाया जाता। घर मकान, चारपाई, बेडिंग, बिस्तर सब लोग धोते, अपने कपड़े धोते। प्रेमी भाई बहन, यदि कोई व्यक्ति मर गया, उसके कान में सोने का कोई गहना है या गले में सोने की चैन है या हाथ में सोने की अंगूठी है, उससे किसी को नफरत नहीं होगी। तुरंत निकालेंगे और उसको अपने पॉकेट में रख लेंगे। घर मकान से किसी को नफरत नहीं, लेकिन इस शरीर से सबको नफरत हो जाएगी। मुर्दा कोई भी व्यक्ति रात भर अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता। कहते हैं लाओ जल्दी से लकड़ियाँ लाओ, जल्दी से चीता सजाओ, कफन लाओ, ये लाओ वो लाओ। मिनटों सेकेंडों में रिश्तेदार, सगे संबंधी सब इकट्ठे हो जाते। मौत हो जाने के बाद तुरंत टेलीफोन खड़क जाते, तार पहुंच जाते। सब लोग इकट्ठा होकर के क्या करते, लकड़ियों का चिता सजाते, उसके ऊपर इस शरीर को रख दिया जाता। अपने ही प्रिय लोग यानी बेटा, नाती, पोते और लोग तो बगल में खड़े रहते, लेकिन अग्नि वही अपने ही बेटे उसमें लगा देते। हाड़ जरे जस लाकड़ी, बाल जरे जस घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। वही हालात एक न एक दिन हमारी और आपकी भी होने जा रही है। प्रेमी भाई बहन, लकड़ी के चीते पर जब इस शरीर को रख दिया जाता, जलने के बाद मिट्टी भर राख में यह शरीर बदल जाती है। और तो लोग डरने लगते कि पीछे से कहीं भूत बन करके चले न आए। अग्नि जला करके दरवाजे पर रखते हैं, लोहे का कोई सामान रख देते, हंसिया रख देते या कड़सा रख देते कि भूत बन करके चले ना आए। हिंदू लोग क्या करते, तिनका तोड़ाते कि जिस तरह से तिनके से हमारा संबंध टूट गया, उसी तरह से तुमसे हमारा संबंध टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई क्या करते, कब्र में खाक की मिट्टी डालाते कि जिस तरह से खाक की मिट्टी है उसी तरह से हमारे लिए तू है। प्रेमी भाई बहन, 13 दिन बाद 13वीं मनाएंगे, उसके बाद से आपको लोग भूलना शुरू कर देंगे। जैसे अपने दादे, परदादे, पुरखे और पूर्वज को हम भूल गए, अब उनकी कितनी याद हमको आती है, कितना हम उनको याद करते। इसी तरह से पीढ़ी दो पीढ़ी बीतने के बाद हमको और आपको भी लोग भूल जाएंगे कि फलाने नाम के कोई व्यक्ति थे, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे। तो आखिर मतलब क्या है? यह मानव तन हमको और आपको देव दुर्लभ मिला हुआ, इसका कुछ मकसद क्या है? पेट तो अपना पशु पंछी भी भर लेते, चिड़िया भी अपने बच्चों को रहने के लिए घोंसला बना लेती। चिड़िया 5-5 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, अपने चोंच में बाली तोड़ करके ले आती और घोंसले में बैठ करके अपने बच्चों को चुगाती है, खिलाती है। गाय भी अपने बच्चों से प्यार करती। इतना काम पशु पंछी भी कर लेते, उतना काम हम और आप कर रहे हैं। पशु पंछी जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? प्रेमी भाई बहन,
पशु पंछियों के अंदर तत्वों की कमी है। मनुष्य शरीर को छोड़कर जितने भी नीचे की जोनियां हैं, चाहे गाय बैल की जोनी हो, चाहे पेड़ पौधों की जोनी हो, चाहे सांप यानी अंडज जितने जीव हैं उनकी जोनी है, इनमें 5 तत्व पूरे नहीं पाए गए। तत्वों की कमी की वजह से किसी के अंदर बुद्धि तत्व की कमी है, किसी के अंदर केवल जल तत्व ही है, इसलिए ये भजन नहीं कर सकते। चेतना इनके अंदर नहीं है, ये चेत नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के अंदर पूरे पूरे 5 तत्व मौजूद हैं और इन्हीं 5 तत्वों को कहा गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही पंच भौतिक शरीर। इसी को मुसलमान फकीरों ने असरफुल मखलूकात बताया। कुदरती काबा इसी को कहा, जिस्मानी मस्जिद इसी को कहा, इसी बॉडी को सच्चा गिरजाघर बतलाया। टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का यह मंदिर है। इसी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ निरंतर 24 घंटे आपको बुला रहा। मुसलमान फकीरों ने कहा कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, इसी को कुदरती काबा बतलाया। मुसलमान लोग काबे में जाते हैं हज करने के लिए कि हम हज कर लेंगे तो हमको खुदा की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, यही असली कुदरती काबा है। इसी मनुष्य शरीर को कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। मस्जिद का मेहराब कहाँ होता? ऊपर होता है गुंबज, मेहराब जिसको बोला जाता। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूप से सदा तेरे बुलाने के लिए। ऊपर से आसमानी आवाज आ रही, बागे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी और सुल्तानुल अजकार उसी को बतलाया गया। ऊपर हिंदू महात्मा उसी को आकाशवाणी, देववाणी, ईसा मसीह साहब ने उसी को धुर, गुरु नानक साहब ने उसी को धुर की वाणी बतलाया। प्रेमी भाई बहन, मुसलमान लोग मस्जिदों में जाते हैं, जाकर के जिस्मानी रियाज करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कभी घुटने के बल होकर के, कभी मत्था टेकते हैं, यानी तरह तरह से जो नमाज पढ़ते उसमें करते हैं। इससे उस खुदा का दर्शन दीदार कभी नहीं हो सकता। रूहानी तन भजन करने से लाफानी खुदा मिलता। रूहानी का मतलब रूह। रूह को उस खुदा से मिलाने के लिए उस बागे आसमानी, उस कलामे इलाही के तरफ तवज्जो देकर, आ रही धूप से सदा तेरे बुलाने के लिए, उस परमात्मा की वाणी के तरफ जब हम तवज्जो देंगे तब जाकर के ध्यान हमारा और आपका उस परमात्मा की तरफ जाएगा। क्यों भटकता फिर रहा है तलाशे यार में, रास्ता सहारक में है दिलवर पे जाने के लिए। सहारक का मतलब सुषमना नाड़ी। ये 2 इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियां हैं। ये जहां पर जाकर के मिलती है वो सुषमन स्थान है। प्रेमी भाई बहनों, हिंदू महात्माओं ने भी कहा कि आंख कान मुख बंद करावा, अनहद झिंगा शब्द सुनावा, तब देखो गुलजारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। यानी परमात्मा इसी घट के अंदर में मिलेगा, कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। लोग तीर्थों में जाते हैं, गंगा में जमुना में स्नान करके आते और तरह तरह के उपाय करते। कोई किलो पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पंच अग्नि की धुनिया रमाए बैठे, कोई गौओं का दान कर रहा। यानी तरह तरह की क्रिया लोग
जीवात्मा के उद्धार के लिए करते हैं। लिखा हुआ, तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे निश्चय नरक की दान। ये काली और सफ़ेद तिल जो छोटी छोटी होती है, उसके बराबर भी यदि मछली खा लिया तो काशी में करवत क्रिया होती थी। करवत क्रिया का मतलब जितने लोग सेठ साहूकार धनी मानी होते थे, जो बेईमानी से छल करके कपट करके और धोखाधड़ी करके ठग करके पैसा कमा लेते थे, खूब इकट्ठा कर लेते थे, तो काशी के लोग एक करवत क्रिया का प्रचलन बनाए थे। करवत क्रिया में क्या करते थे कि उस व्यक्ति को आरा से 2 भाग में काट देते थे और जो भी उसके पास धन माल पैसा रुपया होता था उसको लूट लेते थे। वही काशी करवत क्रिया के नाम से जानी जाती है। यदि बताइए वो ढोंग आडंबर पाखंड नहीं होता तो महात्मा इस पर जो है कि विरोध नहीं किए होते। प्रेमी भाई बहन, तरह तरह के पूजा पाठ आडंबर ढोंग पाखंड के अंदर ये दुनिया फंसी हुई है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, एक जाना तीन सब जाना सकल वेद का भेद। यानी अपने बारे में जानते नहीं। लोग कहते हैं कि भागवत की कथा हमने सुन लिया, रामायण की कथा हमने सुन लिया, लेकिन आत्म कथा लोग नहीं सुनना चाहते। अपने बारे में नहीं जानना चाहते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हमको जाना कहाँ है, हम ये शरीर है या जीवात्मा है, इसके बारे में भी लोग जानना नहीं चाहते। अंधकार में पैदा हुए, जीवन भर रोते रोते जो है बुढ़ापे में रो करके और इस शरीर को छोड़ दिए। इसी को महात्माओं ने समझाया, जन्म सब धोखे में खोए दियो, 12 बरस बालापन बीता 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के फंदे देश विदेश गयो, 40 बरस अंत जब लागियो बादो मोह भयो, बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पड़ो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, बात पित्त कप घेर लिन नैनन निर्भव, लड़का बाहर बोली बोले बुढ़वा मर न गयो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गई। माँ के गर्भ में तो जब हम और आप उल्टा औंधे मुंह लटके थे 9 महीना, उस समय हम सब लोग वादा किए, क्योंकि गर्भ के अंदर जीव जब रहता है तो पिछले सारे जन्मों के हाल उसको मालूम रहते। लिखा हुआ है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उस परम प्रकाश में जीवन जन्म जन्मांतरों के कष्टों को जीव देखता रहता कि कभी सुअर की जोनी में गए तो क्या खाना पड़ा, कभी कुत्ते की जोनी में गए तो किस तरह का कष्ट हुआ, डंडा पड़े पीठ पर, कभी सांप की जोनी में गए तो बंद करके पिटारी में और रखा गया, कभी गाय और बैल की जोनी में गए, भैंस को प्यास लगी है, गाय को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं मांग सकती। जब उसका गार्जियन उसको ध्यान आएगा किसी काम में फंस गया, यदि ध्यान भूल गया तो दिन भर जो है पानी के बिना भैंस रह जाएगी, यदि याद पड़ गया तो पानी पिला देगा। नहीं तो 84 के जोनियों में जितना जितना कष्ट हुआ सब उसमें दिखलाई देता। माँ के गर्भ में जब जीव उल्टा लटका रहता तो उस कष्ट को याद करके, उस दुख को याद करके उसमें परमात्मा से वादा करता, हे परमात्मा इस कष्ट से हमको उबारिए, चल करके दिन रात मैं भजन करूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता तो रोने लगता कि हाँ कहाँ 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 कहाँ, यानी हम कहाँ थे और कहाँ चले आए।
इस लोक के जो मालिक हैं इन्होंने सतपुरुष भगवान से 3 वरदान ले लिया। जीव जब माँ के गर्भ से बाहर निकले तो पिछले सारे जन्मों का हाल भूल जाए, जिस जोनी में जिस जीव को डाल दिया जाए उसी में खुश रहे। और संतों के लिए उन्होंने मांग लिया वरदान कि संत इस धरती पर जाएं तो कभी चमत्कार नहीं दिखलाएं। प्रेमी भाई बहन, इन्हीं वरदान के फलस्वरूप पिछले सारे जन्मों का हाल भूल जाता और बच्चा कहता कि मैं कहाँ था और कहाँ चला आया। ये माताएं बच्चे को बोध कराती हैं कि ये ताऊ है, ये चाचा है, ये बाबा है, ये मौसा है, ये फूफा है, ये भैया है, यानी तरह तरह के रिश्ते नातों को ये माँ बच्चे को बोध कराती है। अब बच्चा उन्हें जो है कि लोगों को देख करके, बच्चे को क्या मालूम, लेकिन बोध कराया जाता, उसी के अनुसार बच्चा सब कुछ मानने लगता। अब इसी मोह और माया के दुनिया में अब जीव फंसता चला जाता। थोड़ा बड़ा होता, स्कूल में जाता, अब स्कूल में कोई कोर्स तैयार नहीं किया, याद नहीं किया तो उधर अध्यापक भी मारेंगे। अब घर में बच्चे ने थोड़ा बदमाशी कर दिया तो माँ बाप भी मारेंगे। तो बचपना रोते रोते बीत गया। छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, पेट में दर्द है तो डॉक्टर सिर्फ दर्द की दवा देगा, रोता ही केवल है। चाहे धूप में लिटा दो, चाहे छाँव में लिटा दो, कोई मतलब नहीं, केवल रोएगा। उसके भाषा को कोई समझ नहीं सकता कि बच्चे के पेट में दर्द है, न कह सकता, बयां कर सकता। तो बचपना में भी कष्ट ही कष्ट है। जब जवान हुआ तो जवान जो है जब हो गया तो शादी विवाह हो गया। अब शादी विवाह हो गया, घर में पत्नी आ गई, अच्छे बच्चे कच्चे पैदा हो गए। अब उनको पढ़ाने की चिंता, उनको औरत के साड़ी की चिंता, उसके श्रृंगार के सामान की चिंता। अब बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, अपने बच्चों की, अपने बीवी की तबीयत खराब हो जाए तो रात भर नींद नहीं आती। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाए, मन पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मन ने अपने बीवी और बच्चों को अपना मान बैठा। अपना कोई यहाँ नहीं है। ये तो एक दूसरे का लेना देना, कर्म कर्जे का देश है। कोई माँ बन के आया, कोई भाई बन करके आया, कोई बहन बन। जिस दिन कर्मों का लेना देना समाप्त हो जाएगा उस दिन जो है संबंध टूट जाएगा, यह शरीर छूट जाएगी। प्रेमी भाई बहन, ऐसे जीवन जो है कष्ट में बीतता चला जाता। जब 40 वर्ष की उम्र हो जाती तो 30 वर्ष की उम्र हो जाती तो पैसा रुपया कमाने का चस्का लग जाता, देश विदेश का चक्कर लग जाता। जब 50 वर्ष की उम्र हो जाती तो धीरे धीरे कमर टेढ़ी होने लगती। इसके बाद से 60 और 70 के भीतर शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ जाते, आँख से दिखाई देना कम हो जाता, कान से सुनाई देना कम हो जाता, घुटने में दर्द, कहीं रीढ़ की हड्डी में दर्द, कहीं कमर में दर्द, दांत टूटने लगते। तो उस समय क्या होता प्रेमी भाई बहन? अब लोग कहते हैं कि अब ये दुनिया से चले जाते तो बढ़िया रहता है। लोग मनाते हैं, कष्ट में कराहना। बुढ़ापे की दहलीज पर जब जीव पहुंच जाता उस समय तो रोना ही रोना है। जीवन भर तो रो लिया, धन दौलत के लिए, पैसे रुपए के लिए भाग दौड़, बुढ़ापे में तो रोना ही रोना है। लेकिन एक दिन क्या होता, मौत की शहजादी आती है, गले में हाथ डाल देती, चलो अब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाता। जमदूत आते हैं, उनकी शक्ल इतनी भयानक होती है कि देख करके जीव बेहोश हो जाता। आँख से रोशनी गायब, दिखाई देना बंद। अब आँखों से जो है कि आंसू चलते हैं। लोग पूछते हैं कि पिताजी पासबुक कहाँ रखे हैं, किसको कितना पैसा उधार दिए हैं। यानी सब कुछ उस बच्चे से, अरे उस बूढ़े आदमी से लोग पूछते। उधर अंदर में पिटाई हो रही है, जमदूत जीवात्मा को खींच करके निकाल रहे हैं। कभी बेहोश हो जाता, कभी होश में आता। उस समय आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, न आपके रिश्तेदार मदद कर पाएंगे, न आपके सगे संबंधी बाल बच्चे मदद कर पाएंगे। हाँ, मदद उस समय आपका करने वाला आपका सदगुरु है। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा
जब मौत की पीड़ा होने लगे, जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं तुम्हारे चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, जमदूतों से मैं तुमको बचाऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये जय गुरुदेव नाम इस वक्त का जगाया हुआ नाम है। आप परीक्षा लेकर के देख सकते हैं। बाजार में कोई व्यक्ति हांडी खरीदने जाता तो ऐसे उसको ठोक करके जो है कि चेक करता है। इसी तरह से मैं आपको एक बात बताता हूँ, जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का नाम है और इस वक्त का जगाया हुआ नाम है। इसकी परीक्षा लेने के लिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो या आग के लपटों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, अब आसार न हो कि वो बच पाएगा, आग में जल जाएगा, या किसी जंगली जानवर ने आपको घेर लिया हो, तो उस समय आंख बंद करना और 10 बार जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का बोलना। यदि आपकी मदद हो जाए तो मान लेना कि यह जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हुआ नाम है या परमात्मा का सच्चा नाम है, तब मान लेना। देखो प्रेमी भाई बहन, त्रेता में जो शक्ति आई थी राम नाम से, राम नाम को गोस्वामी दास जी ने जगाया था। वाल्मीकि जी महाराज राम के पैदा होने के 10,000 वर्ष पूर्व ही रामायण लिख करके तैयार कर दिए थे। महात्माओं ने राम नाम जगाया और राम नाम में वो शक्ति आई। राम नाम से जो है कि कितना काम हुआ, राम से नहीं राम के नाम से। लिखा हुआ राम ब्रह्म ते नाम बड़ बरदायक वरदान, एक राम तापस्ती अतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम भालु कप कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। लिखा हुआ राम से बड़ा राम का नाम। प्रेमी भाई बहन, नाम के अंदर वो शक्ति होती है। मालिक का जो जगाया हुआ वक्त का नाम होता है, उसी के अंदर शक्ति होती है। युग बदला, द्वापर युग लगा, उसमें वही शक्ति कृष्ण नाम से आ गई। अब वो जो काम राम नाम से होता था वही काम कृष्ण नाम से होने लगा। प्रमाण मैं दे रहा हूं, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, दुष्ट दुर्योधन और दुशासन बीच सभा में द्रौपदी को नंगा करके अपने जंगा पर बैठाने के लिए बीच सभा में इस तरह का हरकत करने लगा, तो द्रौपदी की लाज कैसे बची? यदि वो राम को बुलाई होती तो उसकी इज्जत नहीं बचती। उसको मालूम था कि जो शक्ति राम नाम में आई थी वही शक्ति आज कृष्ण नाम में आई हुई है। उसने कृष्ण को पुकारा तो उसकी लाज बच गई। इसी तरह से इस कलयुग में महात्माओं ने लिखा, गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरहि पारा। नाम तो है सतगुरु आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। उस परमात्मा के नाम को संत जब आते हैं तो किसी न किसी तरह से जगाते हैं। वैसे तो परमात्मा को अनंतों नाम, अनेकों नाम, हरि के 1000 नाम, लाख नाम, विष्णु के, केशव के कोटि नाम, अरब खरब शंभु नाम, राम नाम अनंत है। वही नाम पार करें जगावे जिसे संत है। संत और महात्मा जिस नाम को जगा देते उसी से जीवों का उद्धार होने लगता। सबसे पहले इस कलयुग में कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम से जगाया। साहब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाय, राय ते पर्वत करे पर्वत राय माय। फिर गुरु नानक साहब आए, उन्होंने बाय गुरु नाम से जगाया। प्रेमी भाई बहनों, आगरा के जो राधा स्वामी जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम से जगाए। गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम से जगाए। तो जब जब संत इस धरती पर आते उनके संपर्क में जाना चाहिए। जब जब संत धरा पर आवे, धूल ढाल उनके ढिल जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणन में। संत महात्मा की खोज करनी चाहिए। मुसलमान फकीरों ने कहा कि वक्त गुरु के खोज तेरे भले की कहूँ, मान गुरु के वचन तेरे भले की कहूँ, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। मुसलमान फकीरों ने यह भी कहा कि मुर्शिदे कामिल से मिल,
तू शिद्दत और सबूरी से तकी रास्ता देंगे वही काम तुझे शहरत पे जाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, तो वक्त का जो गुरु होता, वक्त का जो डॉक्टर होता, वक्त का जो मास्टर होता, यानी किसी को दवा लेना है तो इस समय वर्तमान में जो डॉक्टर मौजूद है उसी से दवा लेगा। आप कहेंगे कि लुकमान हकीम आएंगे तो हमारा इलाज करेंगे, धन्वंतरी वैद्य आएंगे तो इलाज करेंगे, तो नहीं होगा। वक्त का जो महापुरुष होगा, वक्त का जो जगाया हुआ नाम होगा, उसी से काम बनेगा।